नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। विश्व कैंसर दिवस पर कैंसर विजेताओं ने कैंसर की महामारी न होने का दिया संदेश। कैंसर से घबराएं नहीं, हिम्मत रखें और लड़ें, प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा। गोरखपुर के छात्र संघ चौराहा स्थित सिनर्जी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की ओर से विश्व कैंसर दिवस पर मंगलवार 4 फरवरी को गोरखपुर के एक होटल में कैंसर से जंग लड़कर मात देने वाले कैंसर विजेताओं का सम्मान किया गया। कैंसर विजेताओं ने बीमारी की जानकारी और इसके उपचार के दौरान के अपने अनुभव साझा किए। कैंसर विजेताओं को सम्मानित करते हुए कार्यक्रम की मुख्य अतिथि गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने सभी कैंसर मरीजों की हिम्मत को सराहा और उन्होंने इस महामारी से बचाव के लिए दूसरों को जागरूक करने का संदेश दिया। प्रोफेसर टंडन ने कहा कि कैंसर को मात देने वाले आप सभी लोग इस बीमारी के प्रति लोगों को जितना जागरूक करेंगे वह कम है। कैंसर ला इलाज नहीं, इसका इलाज संभव है। आप सब लोग इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। सभी को इसके प्रति जागरूक करें। उन्होंने सिनर्जी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में मिले उपचार पर संतुष्टि जताई और यहाँ के डॉक्टर और स्टाफ की सराहना की। उपरोक्त के क्रम में सिनर्जी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल वरिष्ठ डॉक्टर सौरभ मिश्रा ने कहा कि पहले कैंसर का इलाज आसपास नहीं होता था। इसके लिए दिल्ली और लखनऊ जाना मरीजों की मजबूरी थी। इसी को देखते हुए गोरखपुर में सिनर्जी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल स्थापित किया, जहां विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी के साथ अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए। यह सब काम पैसे के लिए नहीं बल्कि बीमार की सेवा का संकल्प होने के चलते किया गया। तब से यहाँ पर एक बड़ी संख्या में मरीजों का उपचार किया जा चुका है। यह चिकित्सकों की सेवा और आपके भरोसे से ही संभव हुआ है। लोकायुक्त न्यूज के लिए गोरखपुर से रवि गुप्ता की रिपोर्ट। इस समय गोरखपुर में कैंसर मरीजों में क्या स्थिति है? देखिए, इस समय अगर आप गोरखपुर क्षेत्र की बात करते हैं तो गोरखपुर क्षेत्र सिर्फ अकेला नहीं है, जो करीब 18-20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके साथ ये अटैच है और साथ में कुछ नेपाल और बिहार बॉर्डर के भी लोग हैं। तो कैंसर का इंसिडेंस अगर हम बात करें तो इस समय अगर टोटल आबादी जो भी 20 जितनी भी है इस एरिया की, उसका लगभग 1/3 व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है और वो किसी न किसी फॉर्म में पीड़ित है। और हमें ये भी नहीं पता है कि कितना एक्चुअल इंसिडेंस है। इसकी रजिस्ट्री धीरे धीरे हम लोग तैयार कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे पास इंस्टीट्यूट्स में लोग आ रहे हैं हम उसको गैदर कर रहे हैं, लेकिन 1/3 व्यक्ति जरूर इस कहीं ना कहीं इस बीमारी से ग्रसित चल रहा है। एग्जैक्ट डेटा आपको वहीं से मिलेगा जब हम इसकी रजिस्ट्री में पूरी प्रॉपर तरीके से एनरोल करेंगे। बट एक बहुत बड़ा बर्डन है और पिछले 3 साल में हम लोगों ने कैंसर के दर में वृद्धि, एक जो अनुपातिक या अनुमानित वृद्धि है, वो हम लोग करीब 1.5 से 2 गुना ज़्यादा देख रहे हैं और कैंसर डिटेक्शन रेट दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ता है। क्या कारण हो सकता है कि कैंसर की बीमारी इसमें ज़्यादा फैल रही है? कैंसर के कई कारण हैं। जैसे सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा लाइफस्टाइल से रिलेटेड कैंसर है वो सबसे आसानी से समझा जा सकता है, वो होता है। जैसे उसमें से होने वाला ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत बड़ा लाइफस्टाइल रिलेटेड ब्रेस्ट जो माना जाता है कैंसर है। कुछ और जैसे लंग कैंसर है, हेड नेक कैंसर है, ये सारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड कहीं ना कहीं तंबाकू के सेवन से, कोई ना कोई शराब के सेवन से या बैलेंस लाइफ ना होने की वजह से, ये तरह के बहुत से कारण हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है जिस पे मैं ध्यान देना चाहूँगा, एक आनुवांशिक कारण या जेनेटिक कारण है, जो कि आजकल हम लोग नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। और करीब 20 से 25% केसेस आज की डेट में जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से हो रहे हैं, जिसका कोई कारण नहीं होता, कोई इन्वायरमेंटल चेंजेस नहीं होते हैं, वो जीन में परिवर्तन होने की वजह से भी हो जाते हैं और इस वजह से वो कैंसर हमें दिखता है। ये देखने को मिलता है कि कैंसर किसी को है, वो नाम सुन के ही वो आदमी एक शॉक में हो जाता है। तो कैंसर से कितने डरने की ज़रूरत है सर? देखिए, कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि कैंसर का उचित समय पर सही इलाज कराया जाए। अगर आप शुरुआती दौर में कैंसर के लक्षणों को पहचान कर उसका इलाज करते हैं तो कैंसर पूर्णतः ठीक हो सकता है। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसमें कैंसर के कोई लक्षण यानी गांठ हो रही हो, कोई छाला जो ना भर रहा हो, कारण वजन घट रहा हो उनका, या मलमूत्र त्याग करने में खून आ रहा हो, सो वो उसके लिए घबराएं मत और अपने डॉक्टर से मिलें और उसके उचित निदान करने पर, पूर्ण इलाज करने पर ये पूर्णतः ठीक हो सकता है। गोरखपुर में पोद्दार हॉस्पिटल के बाद आपका एक हॉस्पिटल है जो इसमें एक अहम भूमिका निभा रहा है, तो कितनी जिम्मेदारी बढ़ती है और आपकी तैयारी क्या है?
देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कैंसर के इलाज में कि वो इलाज उसके घर के पास और सही तरीके का इलाज उपलब्ध हो। सो उसमें हम पूर्णतः अपने सारी लगन के साथ काम कर रहे हैं। एक अच्छे डॉक्टर्स की, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की प्रॉपर टीम हमारे पास है, जहाँ पे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और बहुत जल्दी अब हम रेडिएशन की सुविधा भी शुरू करने वाले हैं। गायनी ऑन्कोलॉजी, यूरो ऑन्कोलॉजी, जो यानी कैंसर के आर्गन यानी अंगों के हिसाब से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम पूरी मौजूद है। और ये इस तरह का एकमात्र पूर्वांचल का संस्थान है जहाँ पर ये सारी सुविधा एक छत के नीचे है। डायग्नोस्टिक की भी सारी सुविधाएं, चाहे अल्ट्रासाउंड है या सीटी स्कैन है, वो सारी एक छत के नीचे हैं। बायोप्सीज़ की सारी सुविधाएं हैं। फ्रोजन बायोप्सी जो होती है वो भी है हमारे पास। तो अब और लगभग पिछले 3 वर्षों में हम लोग लगभग 18,000 के करीब कैंसर के पेशेंट्स का पूर्णतः समुचित इलाज कर चुके हैं। तो इसका बचाव के लिए कोई वैक्सीनेशन भी देखिए, कुछ वैक्सीन्स हैं अवेलेबल। जैसे महिलाओं में जो आपने कैंसर सुने होंगे, सर्वाइकल कैंसर होता है यानी गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर, या बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर होता है, उसका जो प्रायः कारण होता है, मुख्य कारण होता है वो HPV वायरस होता है, ह्यूमन पैप्लोमा वायरस। तो उसके अगेंस्ट में एक वैक्सीन होती है, एक टीका होता है, जो कि अगर एक ऑप्टिमम एज में हम अपने बच्चों को लगवाते हैं तो हमारे बच्चों को इस इन्फेक्शन से बचाता है। और इस इन्फेक्शन के कारण होने वाले जो भी सर्वाइकल कैंसर हैं या मुख के कैंसर हैं या और कोई भी कैंसरस या नॉन कैंसरस कंडीशंस हैं, उन सभी से बचाव करता है। सर, एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो पैसे वाले हैं वो तो अपना इलाज करा लेते हैं, लेकिन गरीब जो है कहीं ना कहीं वो इधर उधर की भागदौड़ में मारा जाता है। तो आपके हॉस्पिटल में गरीब पेशेंट के लिए क्या सुविधा है? देखिए एक तो सबसे अच्छी जो सरकार की योजना है आयुष्मान भारत योजना, वो पूर्णतः हमारे सरकार का योजना यहाँ पर लागू है और उसमें निःशुल्क कैंसर चिकित्सा दी जाती है। इसके अलावा 2 अन्य संस्थानों के साथ हमारा एक टाई अप है जहाँ पर मुख्यमंत्री राहत कोष के भी पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। और साथ में कुछ समाजसेवी संगठन और अन्य जो गणमान्य व्यक्ति हैं शहर के, वो भी इन मरीजों के लिए उनके चिकित्सकीय सहायता प्रदान करने के लिए आगे आते हैं। तो इस प्रकार से जितना हम लोग कोशिश करते हैं कि मरीज की आर्थिक स्थिति के अनुसार उसको बेहतर चिकित्सा मिल पाए। सर, देखा जाए गोरखपुर अभी नेपाल से भी सटा हुआ है, बिहार के भी पेशेंट यहाँ पे आते हैं, तो उन पेशेंट को डील करने के लिए किस तरह की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी लोगों को? साना बताएंगे। डॉक्टर साना। जैसे यहाँ पे आप उनको बेसिकली एक तो अवेयरनेस ज़रूरी होता है कि जागरूक रहे, पहले किस किस सिम्टम के लिए किस पास डॉक्टर जाना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपका माइंड नहीं जानेगा कि क्या प्रॉब्लम है, आप आंखें उसको देख नहीं पाती हैं, तो उनको जागरूक करना ज़रूरी है और सुविधाएं इजीली एक्सेसिबल कराना ज़रूरी है। जैसे कि आप सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग को ही अगर लेंगे तो उसकी जो स्क्रीनिंग होती है, इवन PHC CHC लेवल पे भी उसके अलग तरीके हैं, जिसको हम विजुअल एसिटिक एसिड डाल के एग्जामिन करते हैं पेशेंट्स को। वो सारी सिंपल सुविधाएं कर सकते हैं, जहाँ पे आप आशाओं को ट्रेन करती हैं, सिस्टर को ट्रेन करती हैं, और वो कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो आपको हायर सेंटर पे रेफरल करती है। तो उसी तरह इवन मोबाइल क्लिनिक्स होते हैं जहाँ पे डिजिटल मैमोग्राफी करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर जो सबसे कॉमन कैंसर होता है औरतों में, या सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ये सिंपल चीज़ें हैं जहाँ पे आप पेरिफेरी में इसको केटर कर सकते हैं, और जहाँ पे भी सस्पिशियस लगे आप हायर सेंटर रेफ़र करें। सर, इसमें कैंसर के मरीजों के लिए नए ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? नए ट्रीटमेंट ऑप्शन में आप स्टार्ट करें ना, तो प्रिवेंशन, बचाव से लेके पूरे ट्रीटमेंट तक के लिए होता है। मैं फोकस कर रहा हूँ आपके ट्रीटमेंट पार्ट पे। सर्जरी में अगर हम बात करें तो आज की डेट में जो सर्जरीज होती हैं, पहले आप कैंसर सर्जरीज के बारे में सुनते थे कि बड़े चीरे से और बड़े ऑपरेशन होते थे, बहुत समय लगता था। आजकल मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज होती हैं, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं, और उससे भी ऊपर रोबोटिक सर्जरीज होती हैं। हमारे सिनर्जी संस्थान में हमारे जितने भी सर्जन्स हैं वो सब कुछ उसमें वेल ट्रेंड हैं, जो रोबोटिक सर्जरी से लेके मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज, हर प्रकार की सर्जरीज करते हैं। सर्जरीज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है जो दवाओं में भी होता है, जिसमें आपने सुना होगा सिर्फ कीमोथेरेपी के बारे में। कीमोथेरेपी एक बेसिक ट्रीटमेंट है, बैकबोन ट्रीटमेंट है, लेकिन उसके अलावा आज की डेट में इम्यूनोथेरेपीज और टारगेटेड थेरेपीज़ का बहुत बड़ा रोल है, जिससे इवन स्टेज 4 के पेशेंट्स में भी आजकल यूज़ होकर वो उनको क्योर करने की स्थिति तक ले जा सकते हैं। और कुछ तो अब इम्यूनोथेरेपीज़ हमारी अर्ली स्टेजेस में भी यूज़ होना शुरू हो गई हैं। और हम ब्लड कैंसर में बात करें तो CAR-T सेल थेरेपीज़ हैं, और अब धीरे धीरे जीन थेरेपीज़ भी नए नए कैंसर ट्रीटमेंट में आ रही हैं। दिन ब दिन नए नए ट्रीटमेंट ऑप्शंस आए हैं। हम लोग फिलहाल उस चीज़ में ट्रेंड हैं। ग्रेजुअली हम लोग धीरे धीरे सुविधा बढ़ा चुके हैं। हमारे इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लोकायुक्त न्यूज़ के साथ।